ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को धन योग के बारे में बताऊंगी। जब भी हमारे सामने कोई हॉरोस्कोप आते हैं तो कैसे हम ये जान पाएंगे इस हॉरोस्कोप में धन की क्या स्थिति होगी। धन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो हमारा द्वितीय स्थान होता है और एकादश भाव। एकादश भाव जो है वो हर एक तरह के लाभ का भाव होता है और जो सेकंड हाउस हमारा होता है वो स्पेशली हमारे धन को दिखाता है। तो जब भी किसी हॉरोस्कोप में जैसे कि सेकंड स्थान है, दूसरा भाव है, उस भाव का स्वामी अगर उसी भाव में बैठ जाए तो ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है कि धनेश जो है वहीं पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से जो लाभ भाव है, 11वां भाव है, वहाँ का भी लॉर्ड अगर उसी भाव में बैठ जाए तो ये भी एक संकेत देता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी होगी। इसके अलावा कभी भी धनेश और जो एकादशेश है, ये दोनों जो ग्रह हों वो आकर के कहीं केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं, विशेष रूप से जैसे धनेश और एकादशेश दोनों नवम स्थान में आके बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं धन की दृष्टि से। आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई सिंह लगन की पत्रिका है, तो सिंह लगन में लग्न में सिंह राशि है और द्वितीय स्थान में वहाँ पे कन्या राशि आ जाएगी और एकादश भाव में वहाँ पर बुध की ही दूसरी राशि मिथुन पड़ती है। तो अगर सिंह लगन की पत्रिका में द्वितीय स्थान का जो मालिक बुध है और एकादश का मालिक भी बुध है, ये दोनों बैठ जाए नवम स्थान में और वो भी अगर जो लग्न का स्वामी है सूर्य उसके साथ भी बैठ जाए तो ये स्थिति धन के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि तो लग्न का जो मालिक है वो आकर के भाग्य स्थान में बैठ गया, साथ में धनेश और लाभेश भी बैठ गए। तो ये धन की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा योग होता है। इसी तरीके से जब भी कभी केंद्र में शुक्र ग्रह बैठता है, विशेष रूप से जैसे तुला लग्न की पत्रिका है, तुला लग्न की पत्रिका हो और लग्न में ही शुक्र बैठा हो या फिर लग्न में ही शनि बैठ जाए, तो लग्न में शनि की भी जो स्थिति होगी, ये यहाँ पे शनि उच्च का हो जाता है तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और अगर तुला लगन में ही शुक्र बैठ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है धन की दृष्टि से, क्योंकि एक तो ये लग्न का स्वामी है और वहाँ पे बैठता है तो ये व्यक्ति को काफ़ी आर्थिक स्थिति से बहुत समृद्ध करता है। और या फिर लग्न के साथ में ही जो एकादशेश है उसका लॉर्ड जो सूर्य है वो भी आकर के लग्न में बैठ जाए, या फिर ये शुक्र और सूर्य दोनों नवम स्थान में आकर के बैठ जाए भाग्य स्थान में, क्योंकि भाग्य स्थान जो होता है ये भी हमारे बहुत धन की स्थिति को, समृद्धि को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है धन के लिए। जितने भी महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हुए हैं या जो बहुत रिच पर्सनालिटीज़ हुई हैं, उनकी हॉरोस्कोप में मोस्टली आप देखेंगे तो या तो द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में ही बैठा हुआ आपको मिलेगा या केंद्र में, त्रिकोण में, इस तरह मतलब उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ही शुभ भाव में जाकर के बनती है। और जब भी कभी सेकंड का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड दोनों एक साथ केंद्र स्थान में आके बैठे हैं और त्रिकोण में आए तो ये एक तरह से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और धन की दृष्टि से इनको विशेष रूप से लाभ मिलता है। धन के बहुत से योग होते हैं, केवल एक ही आधार पे हम नहीं कह सकते हैं कि यही कॉम्बिनेशन है तो इसी से व्यक्ति के बारे में बताया जा सके कि बहुत आर्थिक स्थिति से सक्षम होगा। विशेष रूप से जो धन के लिए जिम्मेदार भाव हैं वो द्वितीय और एकादश हैं, इस वजह से इनकी जो लॉर्ड हैं उनकी प्लेसमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पैसे की दृष्टि से। लेकिन इसके अलावा जब केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों का भी आपस में संबंध बनता है तो वो भी धन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई मकर लगन की पत्रिका है तो ऐसा कहते हैं कि मकर लगन में अगर केंद्र में ही शनि बैठ जाए प्रथम भाव में लग्न में और सप्तम का जो लॉर्ड चंद्रमा है
ये भी प्रथम स्थान में बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मकर लगन की पत्रिका में शनि और चंद्रमा लग्न में बैठ कर के विष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि अच्छा योग नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी पत्रिकाओं में इसको देखा है कि मकर लग्न में जब लग्न में ही शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा धनवान होता है और वो अपने जीवन में स्वयं से ही बहुत अधिक आर्थिक उन्नति करता है। तो ये भी धन की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा योग होता है। इसके अलावा पत्रिका में जैसे विशेष रूप से आप ये मान के चलो कि कहीं पे अगर चंद्रमा और मंगल का योग हो जाए, और ये चंद्र मंगल का जो योग है विशेष रूप से जैसे कर्क लगन की पत्रिका है, तो कर्क लगन की पत्रिका में अगर एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे तो ये भी धन की बहुत अच्छी एक स्थिति होती है, क्योंकि एकादश भाव जो है वो हमारे आय का स्थान होता है। तो वहाँ पे चंद्रमा के साथ में मंगल का बैठना बहुत अच्छा योग बनाता है। और साथ ही साथ अगर चंद्रमा भी बैठे वहाँ पे, मंगल भी और सूर्य भी बैठ जाए, सूर्य चंद्र और मंगल ये तीनों बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा योग बनाते हैं। मैंने बहुत से लोगों के हॉरोस्कोप में देखा है, विशेष रूप से जैसे धीरू भाई अंबानी है, तो धीरू भाई अंबानी की जो हॉरोस्कोप है उनका धनु लगन है और लग्न में ही उनके सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ उनका जो सेकेंड स्थान है जहाँ पे मकर की राशि है वहाँ पे शनि बैठा हुआ है। तो उस शनि की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत छोटे से काम से शुरू करके और बहुत ही ऊंचाइयों तक वो पहुँचे। तो धन के दृष्टि से जो द्वितीय स्थान में का शनि होता है स्वग्रही हो, विशेष रूप से जब वो स्वग्रही हो तो ये भी बहुत स्ट्रगल के बाद और धीरे धीरे करके बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है धन की दृष्टि से। और इसी तरीके से एक योग और भी होता है जिसको सामान्य तौर पे लोग नहीं अच्छा मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, इसको अमावस्या योग या ग्रहण योग बोला जाता है। लेकिन मैंने बहुत सी पत्रिकाओं पे ये देखा है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो ये भी बहुत धन की दृष्टि से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। विशेष रूप से अगर ये लग्न में ही बैठ जाए, धनु लगन की पत्रिका हो और लग्न में ही सूर्य और चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी एक धन की दृष्टि से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ मकर लगन वाली पत्रिकाओं पे देखा कि अगर उनके अष्टम स्थान पे जब चंद्रमा और सूर्य की युति होती है तो ऐसे तो ये देखने में ग्रहण योग जैसी स्थिति है, लेकिन ऐसी ये पत्रिका जो है इस तरह के योग वाले भी व्यक्ति को मैंने आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध पाया। अगर इसको हम ऊपरी तौर से देखते हैं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है कि अष्टम का जो लॉर्ड है सूर्य वहीं पे बैठा हुआ है और सप्तम का लॉर्ड चंद्रमा आकर के बैठ गया, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अष्टमेश ने सप्तमेश को अस्त कर दिया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जब नवमांश पत्रिका में देखा तो वहाँ पे सूर्य से चंद्रमा जो है 4 घर आगे जा चुका था। 4 घर आगे का जाने का मतलब हुआ कि उनमें डिग्री का काफ़ी डिफरेंस आया, तो करीब 10 से 11 डिग्री का डिफरेंस हो गया। और नवमांशा लगन पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा अष्टम में बैठे थे और नवमांश कुंडली में वो सूर्य लग्न में जाकर के बैठ गया उच्च की स्थिति में और चंद्रमा चतुर्थ स्थान पे चला गया, चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में हो गया। तो इस योग वाली जो पत्रिका थी वो भी आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति मिला ऐसे योगों वाला। तो धन योग के बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें एक किसी सूत्र में तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कोई पर्टिकुलर जो हॉरोस्कोप सामने आई हुई है पहले उसका लग्न देख लीजिए कि किस लग्न की हॉरोस्कोप है और उसमें धनेश और धनेश और लाभेश की स्थिति को आप देख लीजिए कि वो दोनों किधर बैठे हुए हैं, या फिर दोनों एक जगह बैठे या एक दूसरे पे दृष्टि संबंध बना लें तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ जैसे चंद्रमा और गुरु कहीं पे एक साथ बैठ जाए तो ये भी धन का बहुत अच्छा योग बनाते हैं। हालांकि इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये किस भाव के लॉर्ड होकर के बैठ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लग्न का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही लग्न में वही कॉम्बिनेशन योग कारक हो जाता है और किसी दूसरे लगन में वही कॉम्बिनेशन जो है उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो धन योग
को आप कई दृष्टि से कैलकुलेट कर सकते हैं कई तरह से, लेकिन मोस्टली आप इसमें धनेश को सेकंड का जो लॉर्ड है और 11th का जो लॉर्ड है, इन दोनों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट कुंडली पे आ रहा है, वो किस तरीके से आ रहा है, वो किस जगह प्लेस्ड है, उसके आधार पे आप बहुत आसानी से ये निर्णय ले सकते हैं कि जातक अपनी लाइफ में आर्थिक रूप से कितना आगे जाएगा या इसकी क्या स्थिति रहेगी। बाद में मैं आपको किसी और भी योग के बारे में बताऊंगी। आज मैंने संक्षिप्त में आपको धन योग के बारे में बताया। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी लोग जिनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।